हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र की सीरीज़ में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऐड कैटेगरीज कंपोनेंट के ऊपर जो है वैलिडेशन लगाना। ठीक है, तो ये हमारा आज का काम होगा। सो हम चलते हैं और इस काम को करते हैं। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सबसे पहले तो आपको मॉडल्स को खोलना है। मॉडल्स में से जाके आपको कैटेगरी का मॉडल ओपन करना है और इस कैटेगरी मॉडल की डाटा एनोटेशन कर लेनी है आपने। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये बता दूं कि जनाब ये मेरे लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि नेम जो है वो रिक्वायर्ड है, लाजमी लिखना है। और उसके अंदर अगर किसी ने नहीं लिखा तो उसको जो मैसेज शो कर दे वो आप शो कर दो, प्लीज़ इंटर द नेम। ठीक हो गया, प्लीज़ इंटर द कैटेगरी नेम। सही हो गया, ये मैसेज उसको शो हो जाए। इसके बाद इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी लगा देता हूँ। स्लग पे लगाते हैं पहले। ठीक हो गया ना, कहीं भी लगा दो यार, मतलब लगानी है। द पॉइंट इसके यू शुड हैव दिस। अच्छा, मैं यहाँ पे इसके ऊपर लगा देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा, रिक्वायर प्लीज़ इंटर दी डिस्क्रिप्शन कर देते हैं हम इसको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कर देते हैं और ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया। और नीचे जाकर इसी के नीचे मैं आई थिंक सो एक और होती थी यार, लेंथ का था या क्या था, मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ बेसिकली मैं इसमें प्रोवाइड कर सकता हूँ कि कितने कैरेक्टर होने चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो उसकी ज़रूरत है। मैक्सिमम लेंथ मिनिमम लेंथ है क्योंकि छोटी सी तो जगह है और उसके अंदर हम कितनी एक देंगे, छोटी सी डिस्क्रिप्शन ही होगी, कौन से पूरे पैराग्राफ लिखने वाला कोई यहाँ पे। सो खैर दैट्स मोर देन इनफ, हम इसको यहीं तक रखते हैं। और इसी तरीके से हम इसी को कॉपी करके तो नीचे जाके स्लग को भी ये प्रोवाइड कर देते हैं और स्लग इसके साथ लिंक हो जाएगा, प्लीज़ इंटर दी स्लग और ई डॉट जी। और ऐसे करके हम यहाँ पे लिख देते हैं REMOTE रिमोट डैश जॉब। मतलब जैसे कि ऐसे आपने स्पेस दे के नहीं लिखना है, इस तरीके से स्लग लिखना है, स्लग में स्पेस नहीं होती। अच्छा, ये तीन मैंने इसके ऊपर रिक्वायर्ड कर दी हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे मैंने लगा दी ना, अब उसके बाद ऑन वैलिड सबमिट तो हमने किया वही है। तो जब कोई डाटा किसी को छोड़ देगा तो वो वैलिड सबमिट नहीं रहेगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे बेसिकली यहाँ पर एक कंपोनेंट जो है वो कॉल करना पड़ेगा। और वो कौन सा कंपोनेंट है, वो है डाटा एनोटेशन वैलिडेटर। ठीक हो गया। सो मैं ये एडिट फॉर्म के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ जाके इसको मैं डाटा एनोटेशन वैलिडेटर खुद ही आ गया, देखें। सो मैं इसको लगा देता हूँ, इसको यहाँ तक आप लगा दो बस। डाटा एनोटेशन वैलिडेटर लग गया है। अब बेसिकली मैं जब भी डाटा डालूँगा तो उसके लिए जब ये उठेगा तो हमने यहाँ पर वैलिडेशन का एक वो देना है, वैलिडेशन मैसेज का एक ऑप्शन देना है। अच्छा, वैलिडेशन मैसेज का एक टैग है जो कि हम लगाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे फॉर करके और ऐड करके ऐसे, और इसके अंदर दोबारा से ये इसका सिंटैक्स है और यूं करके आपका जो कैटेगरी है उसके डॉट नेम, यानी कि जो वैलिडेशन मैसेज जो कैटेगरी नेम के लिए है वो आप एग्जैक्टली उसके नीचे शो कर दो। और इसी तरीके से जो आपका स्लग के लिए है वो आप एग्जैक्टली उसके नीचे शो कर दो और यहाँ पे स्लग लिख दो। और इसी तरीके से जो डिस्क्रिप्शन के लिए है वो आप उसके नीचे शो कर दो और यहाँ पे आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख दो। अच्छा, ये एक वाहिद तरीका नहीं है, वाहिद तरीका नहीं है ये इस काम को करने का। वैलिडेशन समरी भी यहाँ पे शो कर सकते। वैलिडेशन समरी का एक टैग होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको वैलिडेशन समरी को ऐसे करके कॉल कर दूंगा तो उससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर टॉप पे सारे के सारे एरर आ जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि टॉप पे एरर ना आए बल्कि हर एक टेक्स्ट बॉक्स के साथ एरर आए। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं डाटा डाले बगैर सबमिट का बटन दबाऊंगा तो देखते हैं कि क्या एरर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगर नहीं आ रहे तो उसकी क्या वजह हो सकती है, फिर हम उसको डील करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैंने रन कर लिया है। जैसे ही प्रोजेक्ट रन होता है मैं वापस आता हूँ। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसके अंदर एडमिन और फॉरवर्ड स्लैश कैटेगरी तक आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं डाटा डाले बगैर मैंने बटन दबा दिया है क्रिएट कैटेगरी का। तो जैसे ही मैंने बटन दबाया तो देखिए नीचे ना एरर आ गया है, प्लीज़ इंटर दी कैटेगरी नैम। ठीक हो गया, प्लीज़ इंटर दी स्लग फॉर एग्जाम्पल रिमोट जॉब, प्लीज़ इंटर दी डिस्क्रिप्शन। मतलब जब तक ये डाटा नहीं डालोगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक हो गया। सो इसने ये मैसेज इस तरीके से देना शुरू कर दिया है। सो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल नाम लिख देता हूँ ऑन लोकेशन, ठीक है,
ऑन लोकेशन क्या होता है? ऑन एक रिमोट जॉब होती है और एक ऑन लोकेशन होती है, कौन सी होती है? बहरहाल जो भी होती है, अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसके ऊपर दोबारा दबाता हूँ, देखिए उसका एरर चला गया, बाकी दो के ऊपर अभी भी है कि जब तक आप डाटा नहीं डालोगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरीके से आप जो है अपना सारा का सारा काम जो है वो इस तरीके से लेके चल सकते हो। अच्छा, क्रिएट कैटेगरी को मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने कहा था मैंने उधर कर दिया है उसको, मतलब साइट पे कर दिया है। और वो कैसे किया है? सिंपली मैंने क्रिएट कैटेगरी वाली डिप के अंदर से डिफ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर निकाल दिया था, ठीक है। अच्छा देखें, ये सेटिंग हो गई है और देखें आपकी डाटा एनोटेशन आना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप डाटा एनोटेशन आपने लगानी है और डाटा को वैलिडेट लाजमी करना है। डाटा को वैलिडेट किए बगैर आगे आपने नहीं जाना है। सो यहाँ तक ये हमारा काम हो गया। सो अब हम इस चीज़ को भी अपने बोर्ड पे जाके मार्क कर सकते हैं डन के तौर पे। और जो हमारा नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा कंपोनेंट टू शो कैटेगरीज, यानी कि जो कैटेगरीज हमने बनाई है, कैसा पेज हो के वहाँ पे जाएँ तो टेबल की फॉर्म में शो हो जाए। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोकता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।